अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने। बहुत शुक्रिया सुमित पीर जी कि आज आप आए हैं। और सबसे पहले दिवाली आ रही है मंडे को, और दिवाली के आने से पहले ही मिठाई का बंदोबस्त पाकिस्तान ने कर दिया है आपके लिए। और दिवाली के शुभ अवसर पे जो कहा जाता है, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है एफएटीएफ की तरफ से कि हम एक मॉनिटर मतलब करते रहेंगे वो पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है कि बाहर चला गया तो बस छुट्टी हो गई। कुछ थोड़ी बहुत मेरे ख्याल चेक, वो फिर भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्या समझते हैं आप एज एन इंडियन? आपको लग रहा है कि सही फैसला हुआ है? वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लोग काफी टाइम से कि ऐसा जी। कुछ होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी। आपके पीछे लाइटें दिख रही है मुझे, आज लाइटें लास्ट टाइम से ज्यादा है और चमक भी रही है, अच्छी लग रही है आप लाइटों में। तो थैंक आरजू यू। जी, अब एफएटीएफ की बात करें, हाँ ये आपने सही बोला है कि एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान बाहर गया, बट विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट मिली है, टर्म्स एंड कंडीशंस मिली है। आई वुड से इट इज अ काइंड ऑफ आउट बट स्टिल नॉट आउट, बिकॉज देयर विल बी दोस टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर उनको वायलेशन होगा, दे कैन पुट यू बैक इनटू द ग्रेड लिस्ट। हुआ क्या है, कहते हैं ना, एक एक कहावत है हमारे यहाँ, सांप के मुंह में छुछुंदर ना उगलते बने ना निगलते बने। तो वो वाली परिस्थिति है। मतलब ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो आई डोंट नो, शुड पाकिस्तान सेलिब्रेट और शुड पाकिस्तान नॉट सेलिब्रेट। टेक्निकली या तो आपको बिल्कुल बाहर निकाल लेते, या तो बिल्कुल बोलते नहीं जी आप अभी ग्रे लिस्ट में हो। तो अगर ग्रे लिस्ट में तो आप ग्रे वाली तैयारी करोगे, बाहर है तो बाहर वाली तैयारी करोगे। पर ये जो आपको ये जो नो मैंस लैंड में डाला है, ना इधर ना उधर, तो यहाँ आप फंस के रह गए। अब देखिए आरजू जी, होता है क्या, देखिए अगर आप इसका प्रक्रिया समझे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रे लिस्ट से निकलने का दारोमदार होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। करीब 13 कंट्रियां वहीं वोट करती है जहां यूएसए वोट करता है। आपको ग्रे लिस्ट में लाने वाला भी अमेरिका, आपको ग्रे लिस्ट से अगर पूरे निकलोगे वो भी निकालने वाला अमेरिका। और सच बताऊं, ये मैं आपके शो पे, हर चैनल पे, अपने नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जमीन पे कितने काम किए कितने नहीं किए, कितने किए कितने अधूरे कितने पूरे। पहले उन्होंने लगा हाँ आपने जो बोला हमने किया, फिर उनकी टीम आई थी। अब अगर टीम आई है तो उनको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट 0 और 1 का फैसला देना चाहिए यार, यस या नो। हाँ निकाल दिया, बट देयर आर कंडीशंस अटैच्ड। तो वो मतलब ये कि लिवर उनके हाथ में, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। जब वो दबा देंगे, बोल देंगे सॉरी अब कंडीशंस आर नॉट मेट। सो आई विल नॉट कॉल इट एज अ परमानेंट रिलीफ, आई विल कॉल इट एज अ टेम्परेरी रिलीफ। अब आप टेम्परेरी रिलीफ पे आपको सेवैया बांटनी चाहिए, फेनी बांटनी चाहिए या मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, उसका फैसला आप करेंगे। मेरे हिसाब से पैसे फिलहाल बचा के रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कि कब मतलब फिर हलवाई के भी पैसे देने पड़ जाए, कहते हैं बहुत नहीं। पैसे हो गए वो पैसे दे दो। सर, हमारे यहाँ कहा, इस पे हमारे यहाँ भी एक कहावत है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पूरा हाथी निकल गया दुम रह गई। तो हाँ शायद बिल्कुल। वो दुम रह गई है। और इसलिए कि उन्होंने कहा है कि जी अभी भी वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे और मॉनिटर करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सुमित जी के इस किस्म का चेक एंड बैलेंस तो वो हर कंट्री पे रखते होंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं हो सकते, हमें खुश होना बिल्कुल। चाहिए कि हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। बट स्टिल जो कंट्री भी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जाती है, जब वो बाहर निकलती है तो उसको एकदम से तो मेरे ख्याल है नहीं छोड़ दिया जाता होगा, जाइए जी फिर से शुरू हो जाइए, जो कर रहे करते रहे। देखिए आजू जी, दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका ये है कि एक डिसाइसिव वोट हुआ है क्या आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की, उसकी अभी ओपन मीडिया में कहीं कंफर्मेशन है नहीं, जितना मैंने देखा है। क्योंकि 1-2 घंटे पहले ये न्यूज आई, तो उसका भी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में उसको हम और कंफर्म करें, किसकी वोटिंग कहाँ है, कितनी है, क्या है, वो हमें पता लगेगा। बट यूजुअली जहां तक मैंने देखा, जो ग्रे लिस्ट से बाहर है तो बाहर है, उसको फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीज नहीं होती है, आप बाहर हो तो बाहर हो। अब आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए, देखिए आरजू जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप देखें दुनिया भर में इदारे जो है, इंटरनेशनल इदारे हैं, डिफंक हो गए हैं, ये यूजलेस से हो गए। अब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशन से कौन सी जंग रोक ली? WHO क्या कोविड रोक पाया? बाय द वे वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब पता नहीं कुछ लोग उसे अब भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका पुराना नाम उसके बाद जानते हैं। अब ये मीर था, अब क्या टेक्निकल होल्ड फिर चाइना ने लगा दिया, राइट? आजकल की बात है। तो ये जो इंटरनेशनली जो गेम्स प्ले की जा रही है, ये जो ऑटोक्रेटिक पावर्स अपनी चला रहे, एफएटीएफ की एक रेपुटेशन थी आज तक, एक धारणा थी, एक रुतबा था। देखिए आपको एफएटीएफ में रह के भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, दो चीजें होनी थी, आप ग्रे लिस्ट, आप ब्लैक लिस्ट में जा नहीं सकते जब तक आपको चाइना, टर्की और मलेशिया आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं देगा। ग्रे लिस्ट में लाने के लिए और निकलने के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद चाहिए थी, है और रहेगी। और शायद अब उन्होंने क्या किया, कितनी मदद की, जब वो पैटर्न सामने आएगा हम मैं बता पाऊंगा। अभी तो वो उस पर क्लैरिटी कहीं है नहीं ओपन फोरम में। ठीक है अर्जुन जी, ग्रे लिस्ट में रह के आपको दो चीजें होती थी, एक तो आपकी लोन्स का कॉस्ट बढ़ जाता था,
और आपको IMF को ज्यादा हिसाब किताब देना पड़ता, चिट्ठी पत्री ज्यादा बढ़ जाती थी। माइनस दैट, क्या आपके यहाँ टेरर कैंप बंद हुए नहीं हुए? क्या आपके यहाँ लॉन्च पैड बंद हुए नहीं हुए? क्या सारे टेररिस्ट पकड़े गए नहीं पकड़े गए? क्या सलाउद्दीन की सिक्योरिटी हट गई नहीं हट गई? हाफिज सईद की सिक्योरिटी हट गई नहीं हट गई? सब बैड टीम्स बंद हो गई, अफीम की तस्करी रुक गई, दी कंपनी का धंधा बंद हो गया नहीं हो गया? क्या ओपियम का कॉरिडोर अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। देखिए, ये जितने भी काम थे, आपके ड्रोन से हथियार भेजना, ड्रोन से आपको ड्रग्स भेजना, जो ड्रग्स का पूरा कार्टेल, पूरा माफिया अफगानिस्तान पाकिस्तान रूट से चलता आपके खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए, क्या वो बंद हो गया? 2 गांव बड़े फेमस है जिनके थ्रू सारी तस्करी होती है, आपको भी नाम पता, मुझे भी पता है। कहने की बात ये है, ग्राउंड पे ऐसी कौन सी 5 चीजें अगर आप मुझे गिना दे जो पाकिस्तान ने की है जिससे ये पता लगे हाँ जी आपने टेरर फंडिंग, टेररिज्म को रोका है? ऐसी कोई भी चीज ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही। अब ये जो FATF वगैरह था, जो इसकी इज्जत रही थी, जो इसकी धाक बनी थी दुनिया में, वो भी मुझे खत्म होती नजर आ रही है। ये भी एक डिफंक्ट सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। बाकी जहां तक भारत की बात है आरजू जी, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। देखिए, आवर एम्यूनिशन वाज ऑलवेज ड्राई, आवर एम्यूनिशन विल बी ड्राई, आवर एम्यूनिशन वाज ड्राई, आवर एम्यूनिशन इज ड्राई, आवर एम्यूनिशन विल बी ड्राई इन द फ्यूचर। FATF से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या हो रहा था। देखिए, आपको चाइना अगर पैसे देगा तब भी देगा, अगर सऊदियों ने पैसे दिए, उन्हें क्या फर्क पड़ता FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं हो? तो ये चीजें एक, हाँ, एक एडवांटेज आपको जरूर है इसमें, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। इंडिया ने अभी रुपी ट्रेडिंग अलाउ कर दी है। रुपी ट्रेडिंग विद, मतलब वॉस्ट्रो अकाउंट खोल के रुपी ट्रेडिंग कर सकते हो, पर उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट उसमें कंडीशन थी, अगर आप ग्रे लिस्ट में हो या ब्लैक लिस्ट में हो तो आपके साथ वो ट्रेडिंग, रुपी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। एक एडवांटेज मुझे यहाँ दिख रही, अगर कल को चाहे और कुछ अप्रूवल आए तो शायद पाकिस्तान के साथ रुपी ट्रेडिंग अब कोई कर सकता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल या कुछ होगा वैसे। बट पहले जो एक टेक्निकल लिमिटेशन थी, अगर आप ग्रे लिस्ट में, तो ये हो नहीं सकता। ये लिमिटेशन मुझे जाती नजर आ रही है। बाकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप FATF ग्रे लिस्ट में थे। अब एक बात मैं आपको बताऊं आरजू जी, ये लकवी था, नहीं क्या था, जवेरी था, सारे था। जवेरी की बीवी ISI ने बंद कर दी थी, ठीक है जी। तो काफी एतराज हुआ, जी आपने मेरी बीवी को रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया। अब जब जवेरी मारा जाता तो उसकी बीवी उसी घर में पाई जाती है। ये तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब जहां जिसने भी उसको पाकिस्तान में बंद किया, तो एक दिन ऐसा हुआ, बोला यार अब ऐसा हो गया कि मोहतरमा को, बहन जी को छोड़ दो। मैं ठीक है। तो देखिए, जेल का दरवाजा खोला, बाहर गई वो, बाहर उन्होंने साइकिल रिक्शा पकड़ा, गई घंटाघर तक, घंटाघर में उन्होंने बस पकड़ी, गई रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, फिर बॉर्डर पोस्ट पे रुकी। बोले बहन जी कहाँ जा रहे? बोले ये मेरा पासपोर्ट है, मुझे अफगानिस्तान बस कुछ रिश्तेदारों से मिलने जाना। वो अफगानिस्तान जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान में उतरती है, फिर ऑटो पकड़ती है ना, वो नहीं चलते हमारे पैसेंजर वाले, फिर साइकिल रिक्शा पकड़ती, फिर कहती गली नंबर 8 मकान नंबर 4, वहां मेरे मियाँ रहते, मुझे उनके घर जाना है। और वहां बाखबा शान पहुंचती है, और ISI को नहीं पता वो कहाँ रहती है। ISI ने पकड़ा क्यों, ISI ने छोड़ा क्यों, और ISI ने जहां छोड़ा फिर पता नहीं था गई क्यों थी। और वो उसी 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 घर पे कुछ दिन या कुछ महीने बाद एक रॉकेट ऐसा गिरता है, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिरता है कि जवेरी का काम तमाम हो जाता है, उसकी फैमिली वालों को कुछ नहीं हो जाता। मतलब मैं एक आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट। लखवी के जेल में बच्चे होते हैं तो आपको भी पता, मुझे भी पता है। आपकी जेलें मतलब ऐसी शानदार है, ह्यूमन राइट्स का पूरा ध्यान रखते हैं आप लोग। तो देखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता आप ग्रे लिस्ट में हो, ब्लैक लिस्ट में हो। पहले पहले कौन सी चीज पाकिस्तान में होनी रुक गई, अब नहीं रुक हो रही है, अब कौन सी चीज रुक जाएगी? देखिए, फिर बाजवा भी साहब भी रिटायर हो रहे हैं, बाजवा साहब भी रिटायर देखिए, हो रहे हैं बाय द वे। बिल्कुल, वो उन्होंने कहा है कि वो 5 वीक्स के बाद वो चले जाएंगे। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, लेकिन एक चीज है कि आपको कैसे पता कि जवारी की बीवी यहीं से गई थी? क्या पता उसकी 3-4 बीवियां हो, एक वहां पर भी हो अफगानिस्तान में, हो नहीं, सकता है ना, हाँ बिल्कुल, जरूरी तो नहीं कि यहाँ वाली ही वहां पे मिली है। नहीं ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा बड़ा आपने। पक्का आप, मुसलमान था जवारी, तो उसने 4 तो हाँ, डेफिनेटली की होंगी। तो नहीं वो मैं हो सकता है, वो बात भी हो सकती है। और दूसरा सर, 25 के इस तरह से पॉइंट्स बताए जाते हैं, 26 या 27 पॉइंट्स थे जो FATF ने क्लियर करने के लिए कहे थे। उसमें सिर्फ ये इस तरह के टेररिस्ट नहीं थे, और भी कई चीजें थी जिसमें कहा जाता था टेरर फंडिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, और इस तरह की कई चीजें थी। तो उस पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, ये कहा गया कि अब उनके हिसाब से क्लियर कर लिया। अब आप माने ना माने, आप लोग की मर्जी है, लेकिन जब अमेरिका ने कह दिया कर लिए तो मतलब कर लिए। लेकिन कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने सर, इतने सारे पॉइंट्स जो हैं जब क्लियर का कहा जा रहा है, तो आपके ख्याल से वो मतलब, इसका मतलब फिर अमेरिका को शिकायत करनी पड़ेगी आपको? नहीं नहीं आरजू जी, मैं बताता हूँ। देखिए, FATF तो ये फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पहले जवेरी पे आते हैं। देखिए, जवेरी का आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा, ठीक न, है।
जवेरी की, देखिए जवेरी कहते हैं, जवेरी डॉक्टर था, फादर डॉक्टर था, दादा प्रोफेसर था, 4 बीवियां थी, 8 बच्चे थे, और ज़कात वकात भी सब करता था, यह दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट भी वही था। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आकलन, 4 बीवियां पूरी थी उसकी। अब ये वाली जो बीबी थी, ये वाली बीबी पाकिस्तान में बंद थी, और यही वाली बीबी, इसी के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में आया कि इसको पाकिस्तान जो गया, ये वहां पहुंची और इस पे भी कोई रॉकेट का असर नहीं हुआ, सिर्फ जवेरी का काम तमाम हुआ और किसी बीबी या किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पहली तो बात यहाँ है कि ये आपकी वाली जो आपके यहाँ बंद थी, वही जाके वहां पहुंची, कोई और नहीं पहुंची। 4 होंगी, अच्छी बात है, पर यही वाली जो थी, यही वाली वहां पहुंची थी। अब आपने बात की, देखिए एफएटीएफ तो एक पेरिस बेस्ड, फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी कि वो फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ट्रू। लेकिन सर उसको हैंडल तो अमेरिका को ही कहा जाता है ना, कि जी अमेरिका हाँ ने निकाल दिया, अमेरिका ने हमें उधर कर बिल्कुल। दिया। और अभी जब बाजवा साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका गए थे रिसेंटली, उसके बाद ही ये सारी डेवलपमेंट सामने आई, जिसमें F-16 के लिए भी फंड आया, जिसमें FATF से भी बाहर निकले। तो दुनिया में कहीं की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मैनेज तो यूएस ही करता है, क्योंकि अभी फिलहाल सुपर पावर वही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आता हूँ उस पर। देखिए पहली बार आपने कहा था टेरर फंडिंग, टेरर फंडिंग में जब आपको मैं ओपीएम ट्रेड गिनाऊं, मैं आपको हथियारों की तस्करी गिनाऊं, मैं आपको फ्लैश ट्रेड गिनाऊं, इनमें से कौन सा पाकिस्तान में बंद हुआ? क्या दुनिया में अफीम आनी पाकिस्तान के रोड से बंद हुई? नहीं हुई। तो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग तो अब भी चलती, बाकायदा चल रही है। हाँ, टेररिस्टों को आप कम पैसा दे रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, दिक्कत वहां पे है। अब आपने बोला जी कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग तो अब भी बाशान से चल रही, टेरर फंडिंग अब भी चल रही, टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट पैड, बैड टीम सब एक्टिव है, बंद कुछ नहीं हुआ। अब बाजवा साहब की बात आते, देखिए बाजवा साहब, आपको याद होगा आरजू जी, आप ही का शो था, मैंने आपको वाजिह तौर एक चीज की थी, मैंने कहा अब की बार चांस है, जवेरी के मरने के बाद हमने शो किया था, मैंने कहा आरजू जी अब की बार चांस है, शायद आप एफएटीएफ से निकल जाए। आपने कहा ये कैसे? मैं कहा देखिए ड्रोन कहाँ से उतरा, कहाँ से चढ़ा, कहाँ से उड़ा, ये तो कोई बता नहीं रहा। देखिए पाकिस्तान की जमीन के बिना, पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करके या पाकिस्तान की जमीन को यूज करे बिना जवेरी का काम तमाम करे ये ड्रोन, ये संभव नहीं है, फिजिकली मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। उसको आपकी जमीन है, आपका एयर स्पेस चाहिए। किसी ने डिनाई नहीं किया, हमने नहीं दी। उसके बाद वहां जाते हैं बाजवा साहब, बाजवा साहब वहां जाते हैं तो फिर ये एफएटीएफ की भी बातें होने लगी, F-16 का पैकेज की भी बातें होने लगी। अब X-16 पे एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, करीब आरजू जी F-16 जो वाइपर है, करीब 200, 150, 200 मिलियन का जहाज है। ठीक है जी, आपके 80 जहाज है, 450 मिलियन की बात हो रही है। अगर मैं मोटा मोटा मैथमेटिक्स लगाऊं तो 4.5-5 मिलियन पर जहाज। 5 मिलियन में तो इन जहाजों में आरजू जी टायर वायर बदल जाते, थोड़ी सर्विस वर्विस हो जाती है। 5 मिलियन में ये जहाज अपग्रेड नहीं होते। अपग्रेड का कॉस्ट अराउंड 40% ऑफ द 40 to 50% ऑफ न्यू इक्विपमेंट सर होता है। अपग्रेड के लिए नहीं दिया, मेंटेनेंस के लिए दिए गए। हो हाँ सकता है मतलब, टायर धोने के लिए दिए, और टायर धोने हाँ धोते भी तो होंगे ना, हाँ, वही जैसे मैं कह गाड़ी रहा के हूँ कि टायर धोते। टायर वायर बदल जाएंगे, थोड़ी सर्विस सर्विस हो जाएगी। तो अपग्रेड जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, अगर आप लॉजिक देखें, 4-5 मिलियन में इन जहाजों में कुछ होता नहीं है। मतलब ये इनके लिए 4-5 मिलियन, तो आप देखिए कॉस्ट का कितना, 5% भी नहीं, 2-2.5% कॉस्ट में कौन सा जहाज अपग्रेड होता है? ये एक धारणा भी यहाँ खत्म की जाए। तो ये मैंने सोचा था, चलो ये दर्शकों को भी बताते चले। अब आपने बोला जी, देखिए अब 16 का अपग्रेड का पैकेज भी आ गया, और देखिए बर्मिंगम में यहाँ इधर मकान भी आ गए होंगे। देखिए आप जानते हैं, जब पाकिस्तान में पैसा आता है, ऐसी कुछ घटना घटती है, देखिए मियामी में, बर्मिंगम में, दुबई में रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते हैं। इसकी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है, कोई मेरा एलिगेशन नहीं है, ये आप भी जानते हैं, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने भी रिपोर्टें पढ़ी है। ठीक है जी, तो ये वहां होगी। अब हो सकता है एक डील स्वीटनर होता है ना, एक अमेरिकन स्लैंग होती है, व्हाट इज अ डील स्वीटनर। हो सकता है डील स्वीटनर ये हो, चलो ठीक है जी, हम तुम्हें एफएटीएफ से निकालेंगे भी, रखेंगे भी नहीं। जो हमारे यहाँ होता था ना, कहते थे हमारे यहाँ एक त्रिशंकु था, त्रिशंकु की एक वो था, वो बीच में लटका था, दो में, धरती और स्वर्ग के बीच में था त्रिशंकु। तो आपको वही बना दिया कि आप एफएटीएफ से बाहर भी हो पर ना हो भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं आपको पूरा बाहर निकाले। और आपने बोली कि आप अमेरिका को शिकायत करोगे, आदि जी हम किसी को शिकायत नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, अवर गन पाउडर वाज, इज एंड विल बी ड्राई। हमें तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी, अपने मफादात की प्रोटेक्शन हमें खुद करनी, वे टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट। ना हमारे प्रोटेक्ट करने अमेरिका आएगा, ना फ्रांस आएगा। हाँ बिजनेस करने वो जरूर आएंगे, हाँ हमारे साथ ड्रिल करने रोज आएंगे, पर जो बंदूक चलानी होगी या गोली जो चलानी होगी या बंदूक या गोली खानी होगी या मरना होगा या मारना होगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम किसी की दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ते, ना किसी से उम्मीद करते वो हमारी दहशतगर्दी की जंग लड़े। दहशतगर्दी की जंगें लड़ना, लड़ाना और लड़वाना, ये आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। हमें हमें अपनी जंगें लड़नी आती है और बादशाह लड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, बाजवा साहब आज की डेट में थोड़ा खुश होंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी कहे, बाजवा साहब तो जनरल है ना, फौजी है। अब आपने फौजियों को किस काम पे लगा दिया? आपने फौजियों को टेलीफोन करने के काम पे लगा दिया। भाई अस्सलाम वालेकुम डॉलर,
अस्सलाम वालेकुम डॉलर। यार आखिरकार फौजी जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो वो उनका काम है लड़ना, उनका काम है, ही इज अ वॉर मैन, ही इज नॉट अ पर्सन हु विल गो एंड आस्क फॉर डॉलर्स। आप बताइए, इसीलिए बाजवा साहब भी कह रहे हैं भाई मुझे छुट्टी दे दो, तुम चलाओ तुम्हारी सरकार। और नियाजी साहब वाला भी किस्सा आ गया। देखिए जहां आपके देश में एक बात बोलूंगा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान नियाजी, पर एक बात बताइए, जो तोशे खाने वाला मसला 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर का होगा, हद से इससे ज्यादा होगा नहीं। आपके यहाँ जरदारी साहब की बात करें, भुट्टो साहब की बात करें, शरीफों की बात करें, यार आरजू जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम इन पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम इन पे। इमरान खान पे मान लीजिए 1-2 मिलियन डॉलर का स्कैम था अभी, क्या आज हम ये मान दें कि पाकिस्तान में अपोजिशन खत्म हो गई, पाकिस्तान की अपोजिशन का काम तमाम कर दिया, तो मतलब फिर अपोजिशन कौन है? ये तो सारे एक ही पार्टी है, अपोजिशन कौन है? एस्टेब्लिशमेंट भी अब अपोजिशन नहीं है। तो मतलब आप सर देखिए, इमरान खान अकेला पोजीशन नहीं है, इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ इमरान खान हट जाते हैं तो पार्टी नहीं खत्म हो जाती है, पोजीशन वही रहेगी। नवाज आरजू शरीफ जी साहब चले गए ना बाहर, नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दिया तो पार्टी तो इधर ही है सर। नवाज शरीफ साहब नहीं उधर बैठे हैं। नहीं, एक बात बताइए, उनके उनके भाई साहब बैठे हैं, मरियम नवाज बैठी है, वहाँ जरदारी साहब बैठे हैं, वहाँ भुट्टो साहब बैठे हैं। अब देखिए ये खानदानी पॉलिटिशियन है, आपको पता है इमरान खान की पार्टी, सब इमरान खान को थोड़ा साइड कर दो। देखिए जो आपके मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, उनको देखिए, उनका सिक्का अब भी चलता है, जिसको मर्जी चाहे बिठाए, जिसको मर्जी चाहे उठाए, हम्म। जिसको गिराए। ये तो आप मानेंगे, इस डिनाई नहीं कर सकती, उनका नेक्सस आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना 75 साल से था। मैं इमरान खान कुछ भी हो, आई एम नॉट हिज सपोर्टर, नीदर आई एडवोकेट डू एनी एडवोकेसी फॉर हिम, पर एक अपोजिशन तो था, अपोजिशन के नाम पे तो कुछ था। अब आपने एक बार बताइए, क्या पूरे पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ 1 मिलियन का हेरा फेरी का चार्ज नहीं है? या तो 100 बिलियन के मुकदमे चल रहे हैं, या तो कितने बिलियनों के मुकदमे गायब हो गए, वो तो नहीं गायब ही खैर हो गए, सर, हमें पता ही उनके नहीं। उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का भी केस है, और ये जो तोशे खाने वाला है ये भी सिर्फ एक घड़ी और एक नेकलेस के ऊपर नहीं निकाला गया, ये भी बड़ी लंबी कहानी है। जब आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। और दूसरा ये कि इमरान खान जो है वो अकेले नहीं है, उनकी पार्टी में बहुत से मेंबर्स हैं जो डिफरेंट पार्टीज से आए डेफिनेटली, और वो खुद भी स्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। जनरल हमीद गुल ने बनाई थी इनकी पीटीआई, और इसी तरीके से डिफरेंट पार्टीज से उठा उठा के शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और शेख रशीद और कौन कौन आके इनके साथ मिल गए। तो ये कहना कि ये नहीं होंगे तो पार्टी नहीं सर, दुनिया हर एक के बगैर चली है, नहीं हमारे नहीं, यहाँ हर एक को लगता है। आरजू जी बिल्कुल सही कह रही है, दुनिया किसी के रुकने से नहीं रुकती, पर अगर आप एक ब्रिज का जो सेंट्रल पिलर निकाल दे, ब्रिज कमजोर तो हो जाता, वल्नरेबल भी हो जाता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं यही तो कहना जो आपने खुद कहा कि इनको खुद एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया, आप जनरल साहब का नाम ले रही थी, मैंने हम्म। यही तो कहा, मिल्ला मुल्ला मिलिट्री नेक्सस, यही तो लोग हम्म। लाता बनाता। आप देखिए हाँ। वीडियो कौन लीक करता है, वीडियो हर एक के पास, किसकी वीडियो क्लिपिंग आईएसआई के पास, वक्त आने हम्म। पे किसकी क्लिपिंग कब लीक करनी, किसके साथ लीक करनी, वो भी करता है। मुझे बताइए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, किसकी औकात है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस टेप कर ले, आपके हम्म। आईएसआई को छोड़ के एस्टैब्लिशमेंट को, वही कर सकता, हम्म। और तो कोई कर नहीं सकता। अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वायर टेप होता, अगर लोग के घर हो रहे हैं, मुझे बताइए क्या इमरान खान शहबाज शरीफ को ऑफिस टैप करा सकता? नहीं करा सकता। क्या शहबाज शरीफ इमरान खान का ऑफिस टैप करा सकते? नहीं करा सकते। एक ही आदमी, एक ही तंजीम करा सकती, जो इनको लाती है, इनको ले जाती, इनको बिठाती, इनको गिराती है। जिस दिन सोमवार को ये क्लिपिंग रिलीज करती है, बुधवार को ये क्लिपिंग रिलीज करती है, और जिस दिन चाहती है। आज एक और मैंने मास्टर स्ट्रोक देखा पाकिस्तान में, देखिए बड़े भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, आपको भी पता, मुझे भी पता है, राइट? उसके बाद आज मैं देखूं, अगर पाकिस्तान की तहरीक देखो, दिस इज अनदर वाटरशेड मोमेंट। इमरान खान को आपने 5 साल से उठा के बाहर कर दिया। आप इमरान खान पे बोलते भाई तू माफी मांग, अगर तेरे पे 1 मिलियन है तो 5 मिलियन बारेगा, और माफी मांगे, 6 महीने का 3 महीने का बैन लगाते हैं। आपने ऐसा झटका दे दिया आज उसको कोर्ट ने कि 5 साल के लिए बाहर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ सकता है, उसके पास ऑप्शंस हैं, बट देखिए कहीं ना कहीं नेक्सस कितना पावरफुल है, कबाल कितना पावरफुल है, कोई भी अपोजिशन में खड़ा हो जाए। अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर इमरान खान, ना मैं उसका एडवोकेट हूँ, नीदर आई एम अ फैन ऑफ दैट पर्सन, बट अब मैं ये वाजे करना चाहता था आरजू जी, आज भी कबाल में ताकत कितनी है, नेक्सस में पावर कितना है, किसी को भी लिखा सकते हैं, किसी को भी बिठा सकते हैं, और किसी को भी वो तो है 5 साल के लिए डेफिनेटली। निकाल सकते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं ना आज। आपको लगता नहीं सीनियर भुट्टो साहब के बाद इट्स अ वाटरशेड मोमेंट? इतना बड़ा फैसला मैंने आते नहीं देखा। आई डोंट थिंक सीनियर भुट्टो नीडेड टू बी हैंग्ड। उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि उन्हें फांसी लगाई जाए, और मुझे भी लगता है ये गुनाह इतना बड़ा कि इन्हें 5 साल से राजनीति से बाहर कर लो। दैट इज माय पर्सनल असेसमेंट, आई माइट बी रॉन्ग, बट
आई एम वो तो वंडरिंग, आई एम सर अज्यूमिंग द नवाज पावर। शरीफ का भी कोई इतना बड़ा वो नहीं था कि अपने बेटे से उन्होंने सैलरी नहीं ली तो उसके ऊपर उनको निकाल दिया। अरे यहाँ पे बड़ा या छोटा रीजन नहीं चाहिए होता है, सिर्फ रीजन चाहिए होता है। जिस वक्त हटाना हो तो करेक्ट। बात निकाल ली जाती है, उसके लिए बड़ी छोटी बात की जरूरत नहीं होती। लोग तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से सैलरी नहीं ली, कौन सी बड़ी बात है भाई, अगर अपने बेटे के ऑफिस से नहीं ली, उस बात के ऊपर उनको निकाला गया जो जो रीजन दिया गया। मतलब करेक्ट। अंदर क्या बिल्कुल कहानी करेक्ट। थी वो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता रहता है, हम लोग आदी हैं इस बात के, हम इस बात के भी आदी हैं कि 5 साल कोई गवर्नमेंट नहीं चलती। और जिस तरह से इमरान खान आने की कोशिश कर रहे थे इस तरह भी वापस नहीं आया जा सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे। मगर अब बार बिल्कुल। बार ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक आदमी के ऊपर ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकी होती है और ना ही, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया, वो अलग चीज है। लेकिन ये कि वो भी गलत है कि अगर ये सिर्फ खानदानी सियासत चलती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी गलत है कि इमरान खान कहे कि नहीं बस मैं ही पार्टी का सब कुछ हूँ और मैं ही चेयरमैन रहूंगा, मेरे अलावा जितने लोग हैं उनमें से कोई चेयरमैन नहीं बन सकता पार्टी का। ये भी एक एक तरह की धौंस और जबरदस्ती है। पार्टी में इतने लोग हैं भाई, किसी और को चेयरमैन बना दें, क्या बड़ी बिल्कुल। बात है। आरजू जी, एक छोटा सा आज मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अब जब इमरान खान साहब थोड़े सीन से हट गए तो तीन तीन नाम मेरे दिमाग में आते हैं, आफरीदी, मियादाद, रमीज राजा, कहीं या इंजमामुल हक। इन चार के कहीं सितारे तो नहीं कहीं कहीं आप देखते हैं आते हुए, आपके रडार में कहीं देख रहे हो कि इनका सितारा गर्दिश में हो नहीं, या हरकत ऐसा में आ गया कुछ हो? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान भी साइड पे नहीं हुए हैं। इमरान खान जैसे आप खुद भी कह रहे हैं उनके पास कई ऑप्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स वो उन ऑप्शंस पे जाएंगे और वो अपना, लग यही रहा है कि इनका ये जो डिसीजन आया है ये वापस होगा, क्योंकि ये केस बड़ा कमजोर है तो शाहाना का। करेक्ट। लेकिन करेक्ट। बात सारी इतनी है कि अगर किसी को हटाना हो तो हमारे यहाँ मामूली सी बात से भी हटा देते हैं, वरना 100 खून करके भी आ जाए तो कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारे हीरो हैं। ठीक है ना। तो हम किसी को भी हीरो बना देते हैं और किसी को भी जीरो बना देते हैं। तो इसलिए कुछ इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई चाहेगा कि निकल जाएं तो फिर खान साहब निकल जाएंगे, जो कि काफी उम्मीद यही लग रही है कि जब वो अदालत में जाएंगे तो उनको हो सकता है कहा जाएगा ठीक है, इनको फिर से दोबारा से वो उसी जगह पर आ जाए। क्योंकि केस, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं केस बहुत कमजोर है। मगर बिल्कुल। खैर कोई देखते हैं कि क्या होता है। और आप लोगों ने तो तारीफ कर करके और बेचारे के साथ बुरा कर दिया। हर इंडियन जो है वो कहते हैं कि जी इमरान खान को ले आइए, इमरान खान बड़े पसंद है। और इमरान खान जो है, और किस लिए पसंद है वो भी हमें पता है कि जो उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया 4 साल में, वो इस वजह से आप लोगों को पसंद है। नहीं नहीं मगर नहीं उनकी तारीफें इतनी की जाती हैं क्योंकि बहुत बार मेजर गौरव ने भी कहा कि जी जो नुकसान इमरान खान ने किया वो तो इंडिया चाह के भी नहीं कर सकता था। जो उन्होंने नहीं हमारी देखिए, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी की वाट लगाई है तो वो कोई भी नहीं कर पाता। नहीं 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 बट आप लोग आरजू जी, तारीफें करते हैं जी। नहीं देख आरजू जी, देखिए गौरव, मेजर साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कारण क्या है कि इमरान खान ने वो किया जो उन्हें ठीक लगा। देखिए आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब उन्होंने पॉलिसी चलाई, कोशिश की, नहीं लगी। आप देखिए बॉलिंग करते थे और जरूरी थोड़ी कि हर बॉल पे विकेट ही मिलेगा, हर ओवर में विकेट मिलेगा। कहीं बैटिंग करने आते थे, कई बार छक्का मारते थे, कई बार आउट हो जाते थे। देखिए खिलाड़ी है, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क ले लिया उन्होंने। अब उस रिस्क का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अपोजिशन रहे। हम तो ये चाहते हैं आरजू जी कि ये जो खानदानी हुकूमत है, ये इसको कोई चैलेंज करे। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की हम्म। करे। हम्म। और मतलब, और हम नहीं। चाहते हैं कि कोई कम करप्ट लीडर दिखे। देखिए इमरान खान पे जितना भी करप्शन के चार्जेस हैं, वो आप ये तो मानेंगे ना, वो इनसे तो कम है। इनके सामने तो खड़े नहीं होते ना वो कहीं करप्शन के मामले में। ये तो बहुत अभी बहुत बड़े आए ना दिग्गज हैं। सर। सर दूसरी बात ये कि मैच में अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस ना दिखाए तो उसे बदल दिया जाता है और उस पे वो प्लेयर जो है वो रोता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है, वो आराम से चला जाता है, दोबारा आता है, प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, दोबारा उस पोजीशन पर आता है कि टीम में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है कि खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा और साथ ही कहता है कि जी मैंने बैटिंग भी करनी है। नहीं आरजू जी, देखिए मैं आपसे थोड़ा यहाँ इत्तेफाक राय नहीं रखूंगा। कारण क्या है, देखिए आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो थर्ड एम्पायर, उसने उसके कान में आके बोल दिया, बोले इस मैच पे पैसे लगे, हिट विकेट हो जाओ। अब उसने हिट विकेट हो गया, कहता 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 अरे तू तो खेला ही नहीं। कहता आप ही ने तो बोला था हिट विकेट हो जाओ। नहीं 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 नहीं, तू तू खेला नहीं, हमने थोड़ी बोला था। आरजू जी, अगर आदमी खुद न खेले तो वो तो अपनी गलती माने। आपने बोला जो जो ऊपर से हुक्म आया मैंने किया। अब जो उसका इम्प्लीकेशन वो मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? हुक्म तो तुमने दिया था। सच्चाई तो ये, हुक्म तो एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था ना, कर तो वही रहे थे जो एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था।
अब नहीं उन पे आपने सारा वो सर, फिक्रा फोड़ दिया। सेलेक्टर्स ला के बिठा सकते हैं, सेलेक्टर्स चाहे क्रिकेट के हो ला के टीम में शामिल करवा सकते हैं, बिठा सकते हैं, लेकिन चौके छक्के लगाना प्लेयर का काम होता है। नहीं और अगर पर वो चौके छक्के नहीं लगाता तो सिलेक्टर्स भी उसको हटा देते हैं। और खान साहब के साथ मेन प्रॉब्लम यही थी, उनकी टीम ठीक नहीं थी। जो दावे करते रहे कि मेरे पास टीम बड़ी जबरदस्त है, वो टीम उनको नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, और वो परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने खुद का मेरी तैयारी नहीं है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, वीडियो है उनकी। खान साहब ने कहा मेरी तैयारी नहीं, मैं जल्दी में आ गया हूँ। तो नहीं बिल्कुल अब वो तैयारी करें, आराम करें, सीखें और फिर दोबारा आए ताकि कुछ कंट्री के लिए कर पाए। नहीं आरजू जी एक बात बताएं कि अगर जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने मैच फिक्सिंग कर रखी हो, उन्होंने ओवर फिक्सिंग कर रखी हो, उन्होंने बॉल फिक्सिंग कर रखी, तो बैट्समैन को पहले तो दोष नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, अब टीम से मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अब मुझे आरजू जी शायद आप कभी बता दे, वो आधे किलो का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का वो जो न्यूक्लियर बम होता है वो बनता का, ये टेक्नोलॉजी हमें भी बताइए। आरजू जी मैंने पूरा छान मारा, मुझे कहीं प्रैक्टिकली मैंने कंक्लूड किया प्रैक्टिकली 200 ग्राम का न्यूक्लियर बम बनाना, सेल्फ डिटोनेटिंग न्यूक्लियर बम बनाना इज इम्पॉसिबल। अब शेख रशीद साहब ने कहाँ बना रखे, कहाँ से ला रखे हैं, मतलब ऐसे आपके पास जेम्स है, ऐसे आपके पास मतलब दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट है, मतलब अल्फ्रेड नोबल से तो आगे इनका खैर इन्वेंशन है, ये तो दुनिया इनके बारे में नहीं जानती। तो इनके बारे में भी बताइए कभी कि ये कहाँ रखे, कैसे रखे। और आप कहती ऐसे नायाब हीरे उनके पास थे और तब भी आप कह रही टीम अच्छी नहीं थी। देखिए आरजू जी आप उन पे तोहमत लगा रहे, जुल्म कर रहे आप टीम पे। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करूं सर, मजबूरी है, क्योंकि भुगत तो हम लोग रहे ना जो यहाँ पर रहते हैं। आप लोग तो मजे ले रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और एफएटीएफ की डिटेल जो है वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, और उसके बाद हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कि आप आए और हमें तरह समझाएं, क्योंकि हमारे एफएटीएफ और इस तरह की चीजें जो है वो कई लोग जो है आपसे सुनना और समझना चाहेंगे। और देखते हैं, कल तक मेरे ख्याल है फुल रिपोर्ट आ जाएगी जी और फिर उसमें आगे क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक यही कहा गया कि मॉनिटर किया जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप किसी इतनी बड़े चीज में से निकले हो, एफएटीएफ जैसी चीज से, तो वो एकदम से, जैसे मैंने कहा, एकदम से तो नहीं छोड़ देंगे ना मैदान में, जाओ बेटा खेलो। वो यही कहेंगे कि ठीक है, हम आपको देखते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस वाकई में ठीक लगी तो फिर फाइनली हमारे ऊपर से हर तरह की वो जो कहना चाहिए पहरा है वो हटेगा। अब बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, जी थैंक यू। आज जी आज जी। जी लास्ट चीज बोलूंगा, देखिए डब्ल्यूएचओ को तो मैं आजकल कहता हूँ वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एफएटीएफ का जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो एक चीज वाजे होगी, क्लियर होगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फ्लॉड एक्शन टास्क फोर्स, लड़ाई उस चीज की, इसका हम इंतजार करेंगे। आरजू जी नमस्कार। बिल्कुल ठीक सर, और उम्मीद यही करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।